प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, जिससे कि ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे भारत को ही एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर के लिए इस रेलवे ब्रिज का फ़ायदा होगा, वहीं इस रेलवे ब्रिज के बनने के बाद चीन और पाकिस्तान के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा बात ये करेंगे कि आखिरकार ये रेलवे ब्रिज क्यों खास है, क्यों ये रेलवे ब्रिज जो है इस पर न किसी विस्फोट का, न किसी हवा का, न पानी का कोई असर जो है वो नहीं होगा। ये सारी बात आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चिनाब नदी पर बने इस दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के बारे में एक एक बात जो है आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि हमने बात की, इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर किसी भी विस्फोट का असर जो है वो नहीं होगा। अगर हवा चलती है, जिस इलाके में ये बनाया गया है वहाँ अमूमन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, लेकिन ये ब्रिज जो है ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है उसको भी झेलने में सक्षम है। इतनी अच्छी तरीके से ये ब्रिज जो है ये बनाया गया है। और इसके अलावा ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो चिनाब नदी पर जहां ये पुल बना है इसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर ऊंचा है। ये आईफिल टावर जो है अगर उसको इसके नीचे खड़ा कर दिया जाए तो ये उसको छू भी नहीं, यानी पुल को आईफिल टावर जो है वो छू भी नहीं पाएगा, उससे 35 मीटर नीचे जो है वो रह जाएगा। इसके अलावा इस पुल की और भी बहुत ज़्यादा खासियतें हैं, एक एक कर हम आपको हर बात जो है वो बताएंगे। चिनाब पुल प्रोजेक्ट की बात करें तो 2003 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और शुरुआती प्लान की अगर बात करें तो 2009 तक इस पुल को कंप्लीट हो जाना था। लेकिन शुरुआती दिक्कतों की वजह से, क्योंकि ये ऐसी जगह पुल बना है जहां पर इस तरह का पुल बनना जो है वो आसान नहीं है, पुल बनाना जो है आसान नहीं है, और इसी वजह से इस काम में देरी हुई। आपको बता दें कि इस पुल को चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग ने बनाया है, जिसमें अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बीएसएल इंडिया और अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन शामिल है। पुल भूकंप और तूफान का सामना कर सकता है। इसे 120 वर्षों तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी आज ये पुल बना है तो ये अगले 120 साल तक ऐसे ही टिका रहेगा। ये इसकी लाइफ जो है इंजीनियरों ने तय की है। इस पुल का निर्माण जो है विशेष तकनीकी के साथ जो है वो किया गया है, और इस पुल के निर्माण में जो स्टील लगा है वो 28,660 टन स्टील जो है इस्तेमाल हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 66,000 क्यूबिक मीटर जो इसमें कंक्रीट है वो इस्तेमाल हुआ है, और इसी वजह से इस पुल पर किसी बम विस्फोट का कोई असर जो है वो नहीं होगा। ख़ास तौर पर क्योंकि आपको ये पता है कि जम्मू कश्मीर ऐसा इलाका है जहां पर आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो अक्सर होती रहती हैं, और आतंकवादियों के निशाने पर जो है वो जम्मू कश्मीर अक्सर रहता है। तो ऐसे में इस पुल को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इसके लिए इस पुल को ऐसे तैयार किया गया है। 1486 करोड़ रुपए में ये पुल जो है 16 साल में बनकर तैयार हुआ है। इंजीनियरिंग का एक खास नमूना, शानदार नमूना जो है इस ब्रिज को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बना है, जितना सुंदर इसका आर्च है, और पूरी इसकी अगर इंजीनियरिंग को देखें तो ये कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो छात्र करते हैं उनके लिए ये एक तरह से रिसर्च का पार्ट है, एक तरह से ये सोचने का विषय है कि आखिरकार इसको किस तरह से बनाया गया है। अब सवाल ये आता है कि कश्मीर में ये पुल बनने से, जम्मू कश्मीर में ये पुल बनने से आखिरकार पाकिस्तान और चीन के पेट में मरोड़ क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये पुल बनने से कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हुई है। साल में 12 महीने सेना जो है वो इस पुल के ज़रिए आवाजाही कर सकती है, सामान रसद ला सकती है, ले जा सकती है।
अब क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको चिकन नेक कहा जाता है, यानी एक ऐसी जगह कि अगर उस पर किसी का आप ये कहें कि कब्जा हो जाता है, चीन कब्जा कर लेता है, तो फिर देश दो हिस्सों में बंट सकता है। उसी तरह से जहां ये पुल बना है वो जम्मू कश्मीर का अखनूर वाला इलाका है, और अखनूर एक ऐसा इलाका है जहां अगर किसी तरह से इस इलाके पर, क्योंकि इस इलाके को भी जम्मू कश्मीर का चिकन नेक कहा जाता है, तो ऐसे में इस इलाके में इस तरह की डेवलपमेंट होना, इस तरह का पुल बनना जो है, ये चीन और पाकिस्तान दोनों के पेट में मरोड़ जो है वो पैदा कर रहा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान चाहे जो मर्जी महसूस करते रहें, भारत जो है वो अपने डेवलपमेंट के काम न रोकने वाला था न रोकेगा, और इसी तरह से भारत में डेवलपमेंट के काम जो हैं वो होते रहेंगे, और चीन और पाकिस्तान इसी तरह से अपने पेट में मरोड़े लेते रहेंगे। बहरहाल आपको ये जानकारी जो है किस तरह की लगी आप हमें ज़रूर बताएं,